तो आप चिराग पासवान को सुन रहे थे, जिनका कहना है साफ तौर पर कि अगर देखिए विपक्ष को आपत्ति है तो धोखा के अलावा कुछ नहीं हुआ पिछले 11-12 साल। Today it was a union budget. तो आपको बता दें कि मध्यम वर्ग के लिए देखिए क्या कुछ बड़े ऐलान हुए, क्योंकि बजट में खासतौर पर जो आस थी वो मध्यम वर्ग को थी। मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हुई, ये एक बार आप जान लीजिए। देखिए अब 12 लाख रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये आज का सबसे बड़ा ऐलान रहा, सबसे बड़ी घोषणा रही है मध्यम वर्ग के लिए। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो नौकरी करते हैं उनके लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। इसके साथ जो टैक्स की लिमिट होगी वो 12.75 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट डबल दी गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए कर दी गई है। 4 साल तक का अपडेटेड आप आईटीआर एक साथ भर सकेंगे। इसके अलावा किराया आमदनी पर टीडीएस की जो छूट होगी वो 6 लाख रुपए कर दी गई है। मोबाइल फोन ई कार सस्ती होंगी, ये अच्छी खबर है, ये राहत की खबर है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो सस्ते होंगे। एलईडी टीवी आपकी सस्ती हो जाएगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी, यानी कि जो ईवी स्कूटर्स आ रहे हैं वो भी आपको सस्ते मिल सकते हैं। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी क्योंकि घटाकर 2.5 कर दी गई है। अब देश में अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स बिल भी लाया जाएगा, और ये इनकम टैक्स जो बिल होगा वो 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को बहुत आसान और सरल बनाने का काम करेगा। इसका सरलीकरण होगा ताकि जनता इसे आसानी से समझ सके। आपको ये भी बता दें कि शहरी क्षेत्र में गरीबों की आय बढ़ाने की योजना लाई जाएगी। शहरी क्षेत्रों में जो गरीब रहते हैं, निवासरत हैं, वो किस तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ा सके, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। इसके अलावा 1 लाख जो घर अधूरे हैं वो घर अब पूरे किए जाएंगे। लोगों के अपना घर बनाने का जो सपना होता है वो सपना भी अब पूरा होगा। 2025 में 40,000 नए मकान जो है वो हैंडओवर किए जाएंगे। और इसके अलावा हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जो जल जीवन मिशन कार्यक्रम है ये 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जल जीवन मिशन के तहत 2028 तक अब हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम सरकार करती रहेगी। आपको बताते हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ खास ऐलान इस बार किया गया है। तो देखिए पहली बार उद्यमियों को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। एससी और एसटी की एमएसएमई जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए विशेष एक लोन स्कीम लाई गई है। महिलाओं को खास तौर पर लोन मिलेगा, वो भी बेहद कम ब्याज दर में। इसके अलावा पहली बार जो महिलाएं उद्यमी बन रही हैं, जो महिलाएं पहली बार उद्योग जगत में पदार्पण करना चाहती है, उद्योग खोलना चाहती है, उन्हें 2 करोड़ का टर्म लोन भी सरकार की तरफ से मिलेगा। यह महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान है और बहुत राहत की खबर है। अब हम बात करते हैं बुजुर्गों की। बुजुर्गों के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान हुए, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी, क्योंकि ये बजट आपका है, ये बजट देश का है। तो सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में छूट दोगुनी कर दी गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी होगी। 50,000 से बढ़ाकर इसे 1 लाख रुपए किया गया है। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरीके से टैक्स फ्री होंगी। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, ये तमाम देशवासियों के लिए भी है। और देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर अब बनेंगे। कैंसर जो कि एक देखिए गंभीर समस्या है और एक गंभीर बीमारी है, जिसके चलते देश में न जाने कितने लोग देखिए जान गंवा देते हैं। लेकिन अब एक तो दवाएं सस्ती होंगी कैंसर की, और उसके अलावा डे केयर सेंटर भी बनाए जाएंगे। मेडिकल उपकरण कैंसर की दवाएं सस्ती होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटा दी गई है। किसान, गरीब और युवाओं को छलावा देते हैं। उनके विकास के लिए बजट में प्रावधान की बातें तो करते हैं, लेकिन बजट में वो दिखाई नहीं देता है। सिर्फ पूंजीपति लोगों के ही हित में यह काम करने वाली सरकार है, और उसी दिशा में यह बजट भी इस वर्ष का स्पष्ट रूप से साबित करता है। अभी जो उन्होंने 12% टैक्स की सीमा बढ़ाई है, आज इससे कितने गरीब और किसान लोगों को इसको फायदा होगा, कितने युवा मजदूरों को फायदा होगा? कोई इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसानों के लिए भी पूरी तरह से झुनझुना थमा दिए हैं। ये क्या है? ये तो हमेशा हर साल होता है। हर साल हमारा खरीफ का या रबी की फसल की लागत मूल्य के आधार पर, उसकी जो खरीद मूल्य है वो बढ़ाई जाती है।
प्रोत्साहन देने के नाम पर। आज दलहन तिलहन के लिए भी लगातार सरकार हर बजट में उनको प्रोत्साहन के रूप में राशि बढ़ा रही है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं है। आज दलहन तिलहन का फसल जो है जिस तरह से गिरावट आई है और विदेश से निर्यात करना पड़ रहा है, इसके लिए तो और भी अधिक प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने की आवश्यकता थी, ताकि हमारा दलहन तिलहन की खेती ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये भी जो है ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, इसका कोई बड़ी लाभ नहीं मिलना है। किसानों को क्रेडिट कार्ड है, वो तो हमारा कर्ज है ना, कौन सा वो सब्सिडी है, कौन से वो सरकार अपने खाते से इसके लिए कुछ दे रही है, वो तो हमारा कर्ज की लिमिट है, आपने बढ़ा दिया। और उसके साथ साथ तो महंगाई बढ़ रही ना, सारे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, डीजल है, सारे खेती के ऊपर जो जितने भी संबंधित उत्पाद हैं, इस सारी चीजों की लगातार आपने कीमतें बढ़ा रही है तो सरकार जो है, और मनमाने महंगाई बढ़ी है, तो इसमें किसानों को क्या राहत मिलने वाला है? इससे किसानों को कोई राहत इससे मिलने वाला नहीं है। पूरी तरह से आज हम लोग सब लगातार हमारे देश के किसान जो आंदोलनरत है, आज उनको एमएसपी मिलनी चाहिए सारे फसलों का। एमएसपी क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं इसको कानून बना दिया जाता है? क्यों हमेशा हमेशा हम लोग सरकार के इस खैरात की हम लोग भीख मांगते रहे? यहाँ इस देश का किसान जो है, ये हमारा न्यायिक हक है, न्यायिक अधिकार हमें मिलना चाहिए एमएसपी का सारे फसलों के लिए, और उससे हमारे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा, कृषि को उसी से बढ़ावा मिलेगी। हमारे युवकों के लिए कोई योजना नहीं है, जो पिछली पुरानी योजनाएं हैं उसी को दोहरा रहे हैं, उसी की बातें कर रहे हैं। गरीबों के लिए भी कोई, गरीबों को राहत देने की कोई बात नहीं। आज ग्रामीण विकास के लिए कोई फंड नहीं दे रहे हैं, रोजगार गारंटी के फंड को नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो आज गरीबों को भी और गरीब होंगे और अमीर होंगे। इस बजट का ये पूरी तरह से साफ स्पष्ट परिलक्षित होता है। वित्त मंत्री ने एक बड़ी घोषणा इस बात को लेकर भी की कि पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में जो किसान है, करोड़ों की संख्या में जो किसान है, उनको लाभ होगा और इससे राज्य सरकार के सहयोग से ये योजना संचालित की जाएगी और फसलों का उपज बढ़ाना इसकी मुख्य इसका उद्देश्य होगा। कैसे देखते हैं? फसलों के मूल्य जो है बढ़ाना चाहिए सरकार को। फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाभदायी मूल्य मिलना किसानों को जरूरी है। आप इसके सिवाय और भी कितने भी प्रयास कर लें कि आज हमारे किसान भाई आज अपने आप जो है प्रोत्साहित होंगे, यदि उनकी फसलों की उचित लाभ लेंगे तो अपने आप उत्पादन बढ़ेगा। हम लोग देख रहे हैं आज हमारे पूर्ववर्ती सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने किसानों को धान का कीमत दिया, आज उत्पादन कितना बढ़ गया है। आज जब आज हम लोग बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद में जितना जो उत्पादन था, उससे आज धान का उत्पादन जो है, सिर्फ इसलिए कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने 2500 रुपया धान की कीमत दी, कर्जा माफी किया, उसका परिणाम यह हुआ कि आज उत्पादन जो है हमारा इन्हीं 10 सालों में, इन्हीं 6-7 सालों में लगभग जो है आज उत्पादन जो है दुगुना से अधिक उत्पादन हुआ है। तो किसानों को चाहे कोई भी फसल हो, उसको जब लाभदायी कीमत मिलेगा तो उसका उत्पादन अपने आप, किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए लालायित होते हैं। फिर 12 लाख रुपए तक के टैक्स में छूट भी दी गई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है। कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर ये नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभदायी है और बहुत ही छोटे जो व्यवसायी हैं उनके लिए लाभदायी है। लेकिन इससे आम जनता को कौन सा लाभ होने वाला है? आम गरीब आदमी को, आम हमारे युवा, गरीब युवा को, गरीब किसानों को इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बहुत बड़े जो वर्ग हैं, चाहे युवा है, किसान है, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को धनेंद्र साहू जी कहते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।